हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सिलेबस। उसके बाद हम लोग आज देखने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को, जो कि पहला यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टॉपिक है फेल्यूर ऑफ क्लासिफिकेशन मैकेनिक्स। तो इसको मैं पूरे टॉपिक पढ़ूंगा तो फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो फेल्यूर मैं टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और अच्छा डिटेल तरह से। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। तो उस तरह करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उसके साथ ही आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ना है, जो कि 2 साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और आपका मेन टॉपिक यहाँ से चालू होता है। उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन से यहाँ से आपका ओरिजिनल टॉपिक चालू होता है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। वेव कैसे हुआ, वेव थ्योरी कैन एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेडिएशन सच हैज द रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन इंटरफेयरिंग पोलराइजेशन etc। उसके साथ ही एक फार्मूला होता है E=HV। तो H का मतलब प्लेक कांस्टेंट, R का मतलब स्पीड होता है, सॉरी V है, V के मतलब वेलोसिटी होता है। E=HV यानी प्लेक कांस्टेंट, V का मतलब वेलोसिटी, H का मतलब प्लेक कांस्टेंट। जैसे कि V का फार्मूला होता है C/λ। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ और C के मतलब स्पीड। उसके बाद यहाँ पे आप कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि एक मैंने कैलकुलेशन किया है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक CL का तो बॉन्ड ऑफ एनर्जी ऑफ पर मोल एवोगाड्रो नंबर। तो देख सकते हैं आप 243 6.0 × 2 × 3 10⁻23। तो इसी तरह करके आप वैल्यू रखिएगा तो किलो जूल में ही निकल जाएगा। तो किलो जूल में हो गया। फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पे लैम्डा के फॉर्म में, लैम्डा H/c इन E के मतलब एनर्जी होता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो 6.0 × 3 10⁻23। आई जो है बॉन्ड एनर्जी पर मोल, इसको कन्वर्ट किए हैं तो 243 इंटू 10⁻3 कैलकुलेशन कीजिएगा तो 4.90 इंटू 10⁻⁻7। तो इस तरह से हो जाएगा। और इसमें नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। उस तरह से आप निकालिएगा तो यहाँ पे आएगा 3826 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। एक फार्मूला होता है, M का मतलब मास होता है, V का मतलब वेलोसिटी, R का मतलब पिछले वीडियो में ही हमने बताया था, और N का मतलब H/2πr। इसको एंगुलर मोमेंटम निकालने का कहते हैं। द इमिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कैन द occurs when the electrons jump from one stationary orbit to another stationary। से डेल्टा E = डेल्टा ऑफ E हायर एनर्जी, डेल्टा इन लो एनर्जी = HV। फिर उसके बाद एनर्जी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स जम्प फ्रॉम द इनर टू आउटर ऑर्बिट इमिटिंग टू द हीट मूव्स आउटर एंड इनर ऑर्बिट। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूक्लियस 1 KLMNOP, L का वैल्यू 2, यहाँ पे M का वैल्यू 3, N का वैल्यू 4, O का वैल्यू 5 होगा। उसी तरह N का वैल्यू 6 यानी P का वैल्यू। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑब्जर्व, एनर्जी रेडिएशन व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इज फॉल ब्लैक बॉडी एनर्जी इमिटिंग। उसी तरह करके यहाँ से फार्मूला सब है, आप देख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी n नंबर ऑफ सेल, पोटेंशियल एनर्जी का, फिर वेलोसिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ रिपलेशन पर सेकेंड का, टाइम पीरियड का। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। द वर्ली इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन द एटम resident dot only condition on the first orbit when the energy is applied. The electrons of energy moves from to the higher depending on the amount of energy absorbed when the electrons return to and the lower energy cell to the emitting energy. इस तरह से यहाँ पे डायग्राम को आप देख सकते हैं। डायग्राम बना हुआ है लेमन एनर्जी ब्रेसर्ट वेलम सीरीज। तो इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला भी फाइंडिंग कर सकते हैं। यहाँ से फार्मूला सब दिया हुआ है। एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालना है, डेविएशन फ्रॉम करंट कंडीशन इक्वेशन में। फिर उसके बाद आप उसके बाद रेडी मॉडिफिकेशन ऑफ इक्वेशन म्यू इज इक्वल टू एम प्लस आर। तो उसी तरह करके इक्वेशन को आगे जब आप वेरीफाइड करते जाइए आगे, तो उसके बाद सब इक्वेशन लेमन सब सीरीज उसी तरह करके यहाँ पे देख सकते हैं। मॉडिफाई इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। लेमन लिमिट का r/12 ना 1 के पावर 2, उसी तरह करके पी फंडिंग का r 5 के पावर स्क्वायर। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटमेंट एनर्जी निकाल सकते हैं। एक्साइटेंट एनर्जी देखिए यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद है सेपरेशन एनर्जी कैसे आप फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद सम फील्ड एक्सटेंशन बोर्स थ्योरी है। उसके बाद ही आपको निकालना होगा रेडिएंट मोमेंटम, जैनसन मोमेंटम। तो देखिए एक चीज़ हम बताते हैं आपको, पार्टिकल्स वेव ऑफ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा एग्जाम लिखने के लिए, लिखिएगा 1924 द डी वेवली proposal that the light behavior as materials particles as a wave. This proposal gave to new theory electrons protons when the motion can move to the wave property. उसके बाद डी वेवरी वेवलेंथ एक्सप्रेशन टू कैलकुलेटिंग टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड ई इक्वल टू एच बी इक्वल टू एच प्लस सी। तो इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा पहला है। फिर दूसरा इक्वेशन हो जाएगा ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर प्लस 2। दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो लास्ट में एक हमारा इक्वेशन निकल के आएगा यहाँ पे ई इक्वल टू √2 ई एम मास इंटू वेलोसिटी पी इक्वल टू मोमेंटम। तो एच इक्वल टू एच बाई पी, यानी एच इक्वल टू 2√2 ई एम। इस तरह डेविएशन जर्मन मोड फॉरली द मॉडिफाई इक्वेशन। इस तरह करके यहाँ पे आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद ऐसा ही करके आप यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए, अल्फा पार्टिकल्स के लिए डी वेवरी वेवलेंथ का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी और न्यूट्रॉन का भी, और फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। उसके बाद बोर्स थ्योरी इज वर्सेस डी वेवरी इक्वेशंस आर द पोस्टेड फॉर द बोर्स थ्योरी डेट इज द एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स डेट द इंटीग्रल द मल्टीपल्स ऑफ द h/2। दिस प्रोपोजल कैन डेराइव टू द कंसेप्ट ऑफ वेव नेचर, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में शो किया जा रहा है। उसके बाद दोनों जब इक्वेशन को डेराइव करेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकल के आ जाएगा n प्लस एंड इंटू h/2 पाई। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो हंसबर्ग सर्टेंट प्रिंसिपल जो है 1973 द हंसबर्ग थ्योरी प्रेजेंट द हंसबर्ग अनसिनिटी प्रिंसिपल विच स्टेटेड टू द इट इज द इम्पॉसिबल ऑफ measure to the simultaneous and the exact opposition momentum of the body of the small electron। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में चल के आप देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन है। तो फिर उसके बाद जैसे कि when the delta x is equal to 0, delta v is equal to x, in the case the bigger particles have the considered to the mass to the variable value of the uncertainty product is level। तो इस तरह से हर्ट्ज़बर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ सकते हैं। और एग्जाम में आया तो इसी तरह इक्वेशन को ड्राइव करें और लिखें, आपको फुल मार्क्स 7/7 दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके बाद हम लोग चलिए देख लेते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम।
तो द एटॉमिक मॉडल इज द विच द बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स वेव द नेचर द इलेक्ट्रॉन्स इज द वेव मैकेनिकल्स मोड ऑफ द एटम. This was the developed by the Schrödinger in 1926. This is the model described the electrons of sp 3 hp in the electrons field to the positive charge and nucleus. उसके साथ ही आप यहाँ पे स्क्रॉडिंग डिराइव द वेव इक्वेशन टू द मोशन डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे स्क्रॉडिंग वेव इक्वेशन लिख सकते हैं वेयर द एक्स वाई एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वेव फॉर्म. उसके बाद सिगमेंट ऑफ द ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है. सिगमेंट ऑफ द फाई wave is the function expressed to the amplitude function to express in the coordination of x and y the wave equation as the value depends on the upon the coordination. The main form of Schrödinger wave equation is to solution segment of the phi square. Phi is probability of factor it described to the finding of electrons as small particles is fall to the maximum. Quantum define what is quantum number ये क्वेश्चन आया था एक बार तो फिर आने का चांसेज है. द क्वांटम नंबर इज डिफाइंड एज ए डिस्क्राइब टू द विच द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम द अबाउट द फ्रॉम द शेप एंड टू द ओरिएंटेशन एंड मोस्ट प्रोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड टू द न्यूक्लियस. वेव फॉर्म टू द फाई टू एक्सप्लोटेड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. जैसे कि यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं ग्राफ भी आता है कभी कभी तो ये ग्राफ ड्रॉ किया गया. फिर यहाँ पे ग्राफ है हाइड्रोजन वेव इक्वेशन नंबर ऑफ नोड कैसे फाइंड रेडियल नोड निकालने के लिए n माइनस एल माइनस 1. उसी तरह एंगुलर निकालने के लिए नोड का नंबर ऑफ एंगुलर नोड निकालने के लिए l. टोटल नंबर ऑफ नोड निकालने के लिए n माइनस एल. नंबर ऑफ नोड प्लेन्स निकालने के लिए l. तो इसी तरह करके फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक लाइक सब्सक्राइब्स करना ना मिले फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए धन्यवाद. लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों के पास शेयर करें. धन्यवाद.